पाठ 3 शब्द विचार। घड़ा बराबर घ जमा अ जमा ड़ जमा आ। चादर बराबर च जमा आ जमा द जमा अ जमा र जमा अ। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ पर कुछ वर्णों को जोड़कर घड़ा और चादर शब्द बन रहे हैं। इन सभी वर्णों का एक निश्चित क्रम है जिन्हें जोड़ने पर ये शब्द बने। इन शब्दों को क्रम से पढ़ने पर इनका सही अर्थ समझ में आ रहा है। ये शब्द सही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अतः ये सार्थक शब्द हैं। वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर सार्थक शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यदि हम इन शब्दों के वर्णों का क्रम आगे पीछे कर दें तो ये बनेंगे राग, रदचा। इन शब्दों को पढ़ने पर इनका कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा। भाषा में केवल सार्थक शब्द ही मान्य हैं, निरर्थक नहीं। सार्थक शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं, जो वाक्य के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, मीता सो रही है। व्याकरण के नियमानुसार वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इस आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी में शब्द कहाँ से और कैसे आए, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए शब्दों का वर्गीकरण इन 5 भागों में किया गया है। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशी शब्द। पांचवा, संकर या मिश्रित शब्द। पहला, तत्सम शब्द। संस्कृत से हिंदी भाषा में जो शब्द ज्यों के त्यों उसी रूप में प्रयोग हो रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उच्च, कोकिला, स्थल, नवीन, रात्रि, मयूर, पत्र, पक्षी आदि। दूसरा, तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन करके उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे ऊंचा, कोयल, स्थान, नया, रात, मोर, पत्ता, पंछी आदि। तत्सम, तद्भव। कपोत, कबूतर। अर्ध, आधा। वानर, बंदर। ग्राम, गांव। दंत, दांत। ताम्र, तांबा। अग्नि, आग। कर्म, काम। युग, जुग। आम्र, आम। कच्छप, कछुआ। दुर्बल, दुबला। छत्र, छाता। योगी, जोगी। श्रावण, सावन। पंचम, 5। दूर्वा, दूब। चैत्र, चैत। मस्तक, माथा। सत्य, सच। सूर्य, सूरज। हस्त, हाथ। छिद्र, छेद। षष्ठ, छह। कार्य, काज। धैर्य, धीरज। दिवस, दिन। कूप, कुआं। अष्ट, 8। भाद्रपद, भादो। कर्पूर, कपूर। एकत्र, इकट्ठा। स्वर्णकार, सुनार। कदली, केला। कज्जल, काजल। श्रृंगार, सिंगार। कीट, कीड़ा। मयूर, मोर। प्रथम, पहला। निद्रा, नींद। दधी, दही। स्वप्न, सपना। ओष्ठ, ओंठ। काक, कौवा।
चंद्र चांद, कर्ण कान, स्वर्ण सोना, धूम्र धुआं। तीसरा, देशज शब्द। जो शब्द हमारे देश की भाषा या बोली से हिंदी में आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, खिचड़ी, दाल, खिड़की, काका, टक्कर, लकड़ी, जगमग, झिलमिल, खटपट आदि। चौथा, विदेशी शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी शब्द गरीब, अदालत, महल, कानून, वकील आदि। फारसी शब्द रास्ता, दुकान, सब्जी, बाजार, जमीन आदि। पुर्तगाली शब्द चाबी, तौलिया, साबुन, अलमारी, कमरा आदि। तुर्की शब्द कुर्ता, कालीन, तोप, संदूक, चम्मच आदि। चीनी शब्द चाय, पटाखा, लीची, चीकू आदि। अंग्रेजी शब्द डॉक्टर, बॉस, इंजीनियर, मैनेजर, कार आदि। पांचवा, संकर या मिश्रित शब्द। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। जैसे जांचकर्ता, जांच हिंदी, जमाकर्ता संस्कृत, नेक नियत बराबर नेक फारसी जमा नियत अरबी, सील बंद बराबर सील अंग्रेजी जमा बंद फारसी, उद्योगपति बराबर उद्योग संस्कृत जमा पति हिंदी, टिकट घर बराबर टिकट अंग्रेजी जमा घर हिंदी, अपीलकर्ता बराबर अपील अंग्रेजी जमा कर्ता संस्कृत। दूसरा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। पहला, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला, रूढ़ मूल शब्द। जो शब्द रूढ़ियों या परंपरा से प्रयोग किए जा रहे हैं, वे रूढ़ शब्द अथवा मूल शब्द कहलाते हैं। ये शब्द किसी वस्तु विशेष के अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। यदि इन शब्दों को तोड़ा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे शेर, बाल, पानी, डंडा, तारा आदि। दूसरा, यौगिक शब्द। जो शब्द दो शब्दों को मिलाकर बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को अलग अलग करने पर भी इनके अर्थ स्पष्ट रहते हैं। ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि के योग से बनते हैं। जैसे सु जमा पुत्र बराबर सुपुत्र, पवन जमा पुत्र बराबर पवन पुत्र, विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय, अनाथ जमा आलय बराबर अनाथालय। तीसरा, योग रूढ़ शब्द। तीसरा, योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों को मिलाकर बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, गणेश, मुरलीधर, कृष्ण, पंकज, कमल आदि। आगे नानाजी ने समझाया कि तीसरा, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला, विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला, विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण विकार अर्थात परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। इनके चार भेद हैं। संज्ञा, लड़की, लड़कियां, लड़कियों ने। सर्वनाम, मैं, हम, हमारा। विशेषण, लंबा, लंबी, लंबे लड़के ने। क्रिया, करता है,
करते हैं, किया करेंगे। दूसरा, अविकारी शब्द। जो शब्द वाक्य में कहीं भी प्रयोग हो और इनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण: परसों, कई बार, बाहर, किधर, अवश्य आदि। संबंध बोधक: की ओर, के पीछे, के जैसे, के कारण, के सहारे आदि। समुच्चय बोधक: बल्कि, इसलिए, ताकि, वरना। विस्मयादि बोधक: अरे वाह, ओहो, सावधान, होशियार, हट, चुप आदि। निपात: ही, भी, सा, भर, तो, केवल, मात्र। विकारी शब्द: संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। चौथा, अर्थ के आधार पर। हर शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। कुछ शब्द अपने विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, तो कुछ शब्द अनेक अर्थ देते हैं। कहीं कहीं शब्द अपने रूप में प्रयोग ना होकर कुछ और ही अर्थ देते हैं। इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। पहला, पर्यायवाची शब्द। बादल, मेघ, पयोधर, धन। घट, घोड़ा, है, तुरंग। दूसरा, विलोम शब्द। अंदर, बाहर, आना, जाना, उठना, बैठना। तीसरा, अनेकार्थक शब्द। अली, भौरा, सखी, कोयल, कुल, वंश, योग। चौथा, युग्म शब्द। आना जाना, दाल चावल। पांचवा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। विद्यालय में पढ़ाने वाला, शिक्षक, सोने का काम करने वाला, सुनार। श्रुति संभिनार्थक शब्द। आदि, आरंभ, आदि, आदत। अनल, आग, अनिल, हवा। पांचवा, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। क, सामान्य शब्द। ख, तकनीकी शब्द। क, सामान्य शब्द वे शब्द जिन्हें आम लोग दैनिक बोलचाल में प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे खाना, पानी, नदी, कमरा, किताब, घर, कपड़ा, रोटी, दूध, बारिश आदि। ख, तकनीकी शब्द जिन शब्दों का संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों और विज्ञान आदि से होता है, उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे कनिष्ठ, वरिष्ठ, प्रभाग, सचिव, निदेशालय, रसायन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मिसाइल, सॉफ्टवेयर आदि। हमने समझा वर्णों को सही क्रम में जोड़ने पर सार्थक शब्द बनते हैं। भाषा में सार्थक शब्दों का ही महत्व है। शब्दों को इन 4 भागों में बांटा गया है। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। पांचवा, प्रयोग के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 भागों में किया गया है। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशी शब्द। पांचवा, संकर या मिश्रित शब्द। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला, रूढ़ शब्द। दूसरा, यौगिक शब्द। तीसरा, योगरूढ़ शब्द। व्याकरण अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला, विकारी शब्द। दूसरा, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द 5 प्रकार के हैं। पहला, क्रिया विशेषण। दूसरा, संबंध बोधक। तीसरा, समुच्चय बोधक। चौथा, विस्मयादि बोधक। पांचवा,
निपात। अर्थ के आधार पर शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा अनेकार्थक शब्द, चौथा युग्म शब्द, पांचवा वाक्यांश के लिए एक शब्द, छठा श्रुति संभिनार्थक शब्द,